बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत तबादला ख्याल और तबादला ख्याल की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिस तरह आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो देरीना कारकुन हैं, देरीना रहनुमा हैं, उनको यकसर नज़रअंदाज किया जाता रहा और बड़ी उम्मीदें थी लोगों की कि नया सेटअप आया है, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और लोग बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अरसे से हिस्सा रहे हैं और इनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया क़यादत की जानिब से। तो हमारे पास हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजा इब्राहिम उल हक मिनाज साहब। राजा इब्राहिम उल हक मिनाज साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। आपसे हम ये पूछेंगे कि आपने कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और फिर छोड़ने की वजूहत क्या हुई, और वज़ीर-ए-आज़म से बड़े गहरे मरासिम थे आपके, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से, तो ये इन मरासिम में दरार कैसे पड़ी? जी शुक्रिया राजा उस्मान ताहिर साहब, आपका अपने स्टूडियो में दावत दी अपने प्रोग्राम में। बुनियादी तौर पे आपने ये सवाल किया कि हमने पीटीआई बनाई और छोड़ी कैसे। तो गुजारिश ये है कि पीटीआई हमने इमरान खान के नज़रिए को देख के, उसके नज़रिए को समझ के, और इमरान खान जो कहते थे वो हम समझते थे कि वो एक बड़ा यूनिक किस्म के आइडियाज़ हैं, यूनिक नज़रिया है, सोच है, फ़िक्र है। तो हमने उस पर शामिल हुए पीटीआई में। तकरीबन 2010-11 में मैं पीटीआई में शामिल हुआ और फिर दिन रात हमने एक की बड़ा कंफर्टेबल भी समझ रहे थे इमरान खान के साथ। और इमरान खान जो है वो हमेशा ये कहते रहे कि जी कोई नई पार्टी है, नई सोच है। हम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना वो रवायती सियासत के ख़िलाफ़ हैं, आज़ाद कश्मीर में वडेराइज़म के ख़िलाफ़ हैं, ख़ानदानी और कबीलाई सियासत के ख़िलाफ़ हैं, पैसों और नोटों की सियासत करने वालों के ख़िलाफ़ हैं, नौजवानों को मौका देंगे, पीटीआई के हकीकी वर्कर्स को मौका देंगे। मैं उस्मान भाई, मैं 2016 में पीटीआई के टिकट पे उस वक्त इलेक्शन लड़ा जब पीटीआई का कोई नाम लेवा नहीं था, जब पीटीआई का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, वो इलेक्शन मैंने लड़ा। और फिर जब 2016 से 2021 तक दिन रात एक करके मैंने पीटीआई बनाई, हल्के में एक बहुत बड़ा वोट बैंक पीटीआई का आया और वही जो इमरान खान का नज़रिया था उसी नज़रिए को हमने लोगों तक पहुंचाया और लोगों को ये बात महसूस हुई कि ये वही लोग हैं जो इमरान खान के हकीकी लोग हैं और लोग हमारी तरफ जो है ना वो राग़िब हुए, पीटीआई में शामिल हुए। और फिर एक जब इक़्तिदार में आने लगी पीटीआई, और पीटीआई उस वक्त अगर हमारे पास टिकट होता तो यकीनन हम अपनी मेहनत के बलबूते पर उस नज़रिए के फॉलोवर्स की बुनियाद पर हम इलेक्शन जीते। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो टिकटों की बारी आई तो उस वक्त फिर वो सारा कुछ जो इमरान खान कहते थे वो वहाँ पे उसका कोई 1% भी उसका इम्पैक्ट नहीं रहा। यहाँ पे फिर पैसे चले, यहाँ पे बोरियों के मुंह खोल दिए गए, यहाँ पे जो है ना वो कबीलों और ख़ानदानों की सियासत शुरू हो गई। और फिर जो है ना वो जो पैराशूटर्स थे जिनको हमेशा इमरान खान जिनके खिलाफ बात करते थे, जी पैराशूटर्स को पार्टी में नहीं लेंगे, और जो लोग दूसरी पार्टियों से मफादात हासिल करते हैं, कबीलों का वोट बैंक इकट्ठा करके, मतलब पैराशूटर से मुराद आपकी वही जिस तरह तनवीर इलियास एक पैराशूट के जरिए आए, पार्टी को हाईजैक किया, 6 महीने कबल वो पार्टी में शामिल हुए, पार्टी की सदारत भी ली और वज़ारत उज़्मा भी ले ली। अब मैं राय साहब आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आप 2009-10 में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और एक शख्स जो सिर्फ 6 महीने पहले पार्टी में शामिल होता है, पार्टी की सदारत भी मिल जाती है, वज़ारत उज़्मा भी मिल जाती है, और इमरान खान का नज़रिया कहाँ जाता है? जब इमरान खान कह रहा था कि पैराशूटर्स को हम जगह नहीं देंगे पार्टी में, हमारी पार्टी में जगह नहीं है, और जो सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, ये तो हकीकी कारकुनों की पार्टी है, तो फिर ये तो टोटली इसमें तजाद नजर आता है। जी असल में उस्मान भाई देखें, पैराशूटर्स और लोटा क्रेसी जो है ना, ये इसका अगर आप देखें ना, इसकी ऑब्जेक्टिव, इसके मफहूम बुनियादी तौर पर क्या है। सरदार तनवीर इलियास साहब की जो आप बात कर रहे हैं, सरदार तनवीर इलियास को लाने वाले हम लोग हैं और उस मैन टीम में जो 7-8 लोग थे उसमें मैं मैन उस टीम में थे। मतलब आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया? जी नहीं, देखें ये तो खैर आप कह सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी आपको उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। हमने तनवीर इलियास साहब से कभी जाती मफाद के लिए कोई चीज सामने नहीं रखी कि कोई हमें कोई जाती तौर पर फायदा होगा। आप सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने कहा, पता है बड़े बड़े राज आपके पास हैं और उन राजों से पर्दा कब उठेगा? जी देखें, राज सियासी कारकुन है और मैं वही आपको कहने जा रहा हूँ कि सरदार तनवीर इलियास साहब को, मतलब हम उस सियासत में वो मार हमने सियासत में खाई है कि यहाँ पे
मतलब जो खानदानी सियासत है, जो कबीलाई सियासत है, जो पैसे की सियासत है, हम ये समझते थे कि तनवीर इलियास साहब आएंगे तो फिर उसका ये बदल जाएगा। एक तो इमरान खान साहब का नजरिया था, दूसरा तनवीर इलियास साहब चूंकि पैसे अल्लाह का करम है, पैसा भी नहीं है उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो खाए पिएंगे भी नहीं, फिर वो ऐसी टीमों पर यकीनन इनको कंट्रोल करेंगे, इसलिए हम तनवीर इलियास साहब को लाए। थोड़ी सी मायूसी, मैं जाती तौर पर देखें, मैं आज भी मेरे बहुत से तल्लक हैं, मेरी दोस्ती है, मायूसी ये हुई है कि सरदार तनवीर इलियास साहब वो उसी माफिया के हाथों उनके नरगे में है, उस माफिया के ने इनके गिर्द जो है ना वो घेराव तंग करके रखा हुआ है। वो जाती तौर पर बुरे आदमी नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये इमरान खान का फैसला उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाना, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप देना, वो उस वक्त कोई गलत नहीं था, मैं आज भी उसको गलत नहीं कहता। लेकिन फिर ये वो जो हकीकी कारकुन जिनका आपने कहा, वो हकीकी कारकुन माफिया जब सामने आई है, और वो तनवीर इलियास साहब चूंकि उनकी मजबूरी थी, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऐसे करप्ट लोग जो खानदानी तौर पर करप्ट थे, जिनके जिम्मे आजाद कश्मीर की देखिए राय साहब, मैं आपको यहाँ से रोकूंगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तनवीर इलियास साहब कोई बच्चे तो थोड़ी हैं, इतना बड़ा उन्होंने एक अंपायर खड़ा किया, उन्होंने बहुत सारा बिजनेस किया और बहुत सारी दौलत भी कमाई, लेकिन यहाँ आगे नरगे में कैसे फंस गए? मतलब उनको समझ नहीं आती है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो माफियाज हैं, मैंने किन लोगों के ऊपर कहने के ऊपर अमल करना है, किन के कहने के ऊपर अमल नहीं करना है। तो क्या तनवीर इलियास साहब को इन चीज़ों की समझ बूझ नहीं है? मतलब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि माफियाज के कब्जे में आ गए हैं, और इस माफियाज के कब्जे में आके वो गलत फैसले कर रहे हैं, लोगों को नाराज कर रहे हैं, पार्टी के देरीना कारकुनान जो देरीना रहनुमा है वो बेचारे उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका इस्तेसाल हो रहा है। तो क्या उनको वो क्या चाहते हैं, तनवीर इलियास साहब क्या चाहते हैं? मतलब आप समझ पाए कि उनकी क्या वो क्या करना चाह रहे हैं इन लोगों के लिए? जिस तरह आप जैसे हजारों में हमने देखा कारकुनान जो है वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार में आई है। जी उस्मान भाई, तनवीर इलियास साहब क्या चाहते हैं? देखें, तनवीर इलियास साहब चूँकि कोई रवाती सियासत में नहीं थे, कोई उस तरह के यूज टू पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, मतलब सियासत में उनकी रियाजत नहीं है। अगर रियाजत होती तो वो ठीक कह सकते हैं आप, उनका वो कोई चिला नहीं था, नए आदमी थे, नई सोच थी। आप देख लें, मैंने फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जैसे लोग पार्टी के अंदर मौजूद थे, और उस वक्त ये था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने पूरी आजाद कश्मीर में पार्टी वर्कर्स को कहा था कि तनवीर इलियास को आजाद कश्मीर में कहीं कोई मीटिंग तक नहीं कराने देना। और ये क्रेडिट भी मुझे है कि मैं पहला जो है ना जलसा सरदार तनवीर इलियास साहब का मैंने बलोच में करवाया, जो आजाद कश्मीर की सियासत का आगाज वहां से हुआ उनका, और फिर कारकुन। लेकिन आज आपके मुकाबले में वहां टिकट किसको दिया गया था? आपको टिकट वहां पे फ़हीम रब्बानी बिल्कुल यंग न्यू कमर तो नहीं कह सकते आप, लेकिन सरदार अख्तर रब्बानी मरहूम के बेटे थे, और वो सारी जिंदगी इमरान खान को गालियां देते रहे, सारी जिंदगी उनके खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन जब टिकट की बारी आई टिकट उठा के दे दिया। मुझे छोड़े, अभी भी हमें पता चला कि वो तो तनवीर इलियास साहब के बड़े चहेते हैं। देखिए, वो चाहते इसलिए है कि वो खुश हैं, आजकल माल शाल मिलता होगा उनको, तो इसलिए चाहते हैं। तो चूंकि बहुत सारे लोगों को मैं आज आपके इस फोरम पे बैठ के ये कहता हूँ, सरदार तनवीर इलियास साहब से मुझे आज भी पूरी मेरी उम्मीद है कि वो मामलात को ठीक करेंगे, रियासत को ठीक करेंगे, रियासत में होने वाली खराबियों को ठीक करेंगे। मैं उस्मान भाई ये कह रहा हूँ कि आज उनके पास बैठे हुए, आज जो चाहते बने हुए हैं, आप यकीन करेंगे कल अदम एतमाद की कोई बात आती है तो ये सारे के सारे जो है ना वो चले जाएंगे, इनके मुखालिफ चले जाएंगे। बचेगा कौन? वही जो हकीकी कारकुन बचे हुए हैं। आज मुझे छोड़े, मेरे हल्के के अंदर पीटीआई के जो जेन्युइन वर्कर्स हैं वो दीवार के साथ लगे हुए हैं, सारे हल्कों के अंदर पीटीआई के जेन्युइन। एक कल की मिसाल है हमारे सामने है, आपके जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक वाहिद ऐसा शख्स पीटीआई का जो जेन्युइन कारकुन जेन्युइन रहनुमा था, उसको वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन मायना अमल दामद पेशन से अलग कर दिया, और उसका बड़ा रिएक्शन आ रहा है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे रेफरेंसेस जो हैं करप्शन के वो पकड़े, वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने फाइलें भेजी, और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने वो फाइलें रोक के रखी हुई थी पिछले 6 माह से, और उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा था, और इसका सिला उसको मिल गया। मेरे इल्म में उस्मान भाई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, चूंकि सरदार तनवीर इलियास साहब जो हम तवक्को कर रहे थे, आज़ाद कश्मीर के अवाम तवक्को कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि तनवीर इलियास जो है वो करप्शन करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। अगर उनकी गवर्नमेंट में उनकी मौजूदगी में करप्शन हो रही है तो आई डोंट नो, ये आप कह रहे हैं अभी मंसूर खान बैठ के बात बताएं लोगों को या मीडिया को, अगर वो बताते हैं तो फिर मैं तो समझता हूँ कि पीछे बचेगा कुछ भी नहीं तनवीर इलियास साहब का। अगर वो आज चीजों को कंट्रोल
नहीं करेंगे। मैं फिर आपको ये कहता हूं कि उनके इर्द गिर्द जो टीम है वो एक तो तनवीर इलियास साहब से गिला है, वो कहीं जिंदगी हुई तो फिर मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह पब्लिक में करूं, लेकिन ये जरूर आपको बताना चाहता हूं कि जो उनकी तरजीहात थी सरदार तनवीर इलियास साहब की, वो तरजीहात बदल चुके हैं। उनको वो तरजीहात नहीं बदलनी चाहिए थी। मेरे जैसा एक सियासी कारकुन ये समझता था कि आजाद कश्मीर के अंदर जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो महरूम तबकात हैं, जो गरीब तबकात हैं, हमने इसलिए कोशिश की थी कि सरदार तनवीर इलियास साहब उनके लिए जो है ना वो फायदेमंद साबित होंगे और रियासत के अंदर उन लोगों की आवाज बनेंगे और उनको नीचे से उठाएंगे। लेकिन मुझे आज ये लगता है कि तनवीर इलियास साहब वो बजाय उन तबकात को सपोर्ट करने के, वो जो बालादस्त कुव्वतें हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक मखसूस जगह पे मैं आपको बता रहा हूं, वो टोटली पता नहीं उनका क्या तरजीह है तनवीर इलियास साहब की, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने गरीब, मजलूम और बेकस लोगों को दबा के हमेशा सियासत की। आजाद कश्मीर के अंदर इन लोगों का जीना आराम करके रखा हुआ है। अगर वो आज तनवीर इलियास साहब की आड़ में या उनकी मर्जी से जो है ना वो उन्हीं तबकात को दबा के सियासत करेंगे तो इमरान खान का नजरिया पूरी तौर पर दफन हो गया आजाद कश्मीर में। मैं एक चैलेंज करता हूं, मनाजरे का चैलेंज करता हूं मैं आजाद कश्मीर की सारी वज़रा को और सारी गवर्नमेंट को मैं मनाजरे का चैलेंज करता हूं। मैं कहता हूं तनवीर इलियास समेत आप नाजरे का चैलेंज कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम। मैं कहता हूं आजाद कश्मीर के अंदर पीटीआई का नजरिया दफन हो चुका है, पीटीआई दफन हो चुकी है। यहां पे पैसे लिए गए, यहां पे जो है ना वो खानदानों के नाम पर, यहां पे कबीलों के नाम पर, यहां पे पैराशूटर्स को, यहां पे लोटों को टिकट दिए गए। इमरान खान तो कहता था हम नहीं करते। मैं आज भी मैं दिल से इमरान खान के साथ हूं, मैं पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हूं, लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर मैं आपको सही कह रहा हूं कि पीटीआई इमरान खान के नजरिए पर कोई पीटीआई नहीं है और ना कोई पीटीआई वाला। ये पिछले दिनों बहरान आए इमरान खान पर, मेरे हल्का बलोच से, मेरा जिला सुदनौती से एक गाड़ी जो है ना उनके इस जुलूस में इस्लामाबाद जब बढ़ रहे थे वहां से कोई नहीं निकला। ये सारे कोई अंदर से जरदारिया है, कोई अंदर से नवाज शरीफिया है, कोई अंदर से बेनजीरिया है। ये सिर्फ और सिर्फ मफाद के लिए पीटीआई में आए हुए। और आज अगर हमारे तनवीर इलियास साहब भी उनको सियासी कारकुनों पर, अपने रियल लोगों पर, अपने जानसारों पर अगर उनको तरजीह दे रहे हैं तो कल ना बचेंगे वो मफाद प्रस्त और ना बचेंगे जानसार। इसलिए उनको ये सोचना चाहिए और रियासत को डिलीवर करने के लिए इमरान खान के नजरिए पर चलने वाले फॉलोवर्स को साथ लेके तनवीर इलियास साहब को अपनी एक टीम, अच्छी टीम साथ ले जाके तो ये डिलीवर करना होगा। तब इब्रार उल हक मीनाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वाकई खुल के बात की और ये फैक्ट है नाज़रीन कि आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई का नजरिया था, जो इमरान खान का एक नजरिया था, सबसे पहले एक एहतसाब का नारा लगाया गया था, लेकिन हमने देखा कि अब पीटीआई हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और एहतसाब नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। और इसी तरह जो उनका एक वाज़ेह पैगाम था पीटीआई की जानिब से, चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, वो नजरिया दफन हो चुका है। अब इस नजरिए को जिंदा कौन करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।